चलिए मैं आपको अध्यात्म का वैज्ञानिक मानता हूँ। आप मुझे कुछ तो आभास दें कि प्रकृति किस प्रकार कार्य करती है। ठाकुर साहब बोले, कल्पना कीजिए कि आप अपनी कमीज सिलवाने के लिए एक सफ़ेद कपड़ा बाजार से लाए। आपको घर की झाड़ पोंछ के लिए एक कपड़े की आवश्यकता पड़ी। आपको कोई मैला कपड़ा दिखाई नहीं पड़ा। आपने सोचा कि कमीज तो अभी सिली नहीं है, इसी कपड़े से झाड़ पोंछ कर लेता हूँ, फिर धोकर इसकी कमीज सिलवा लूँगा। आपने उससे घर की झाड़ पोंछ कर डाली। वह कपड़ा मैला हो गया। आपने उसे रगड़ रगड़ कर धोया, किंतु वह पहले जैसा साफ और सफ़ेद नहीं हुआ। आपने उसे फिर से धोया। इस बार लगा कि उतना गंदा नहीं है। आपने कमीज सिलवा ली, पहनी तो लगा कि वह कपड़ा जितना सफ़ेद आप चाहते थे उतना सफ़ेद नहीं हुआ। वह कमीज पहनकर किसी समारोह में नहीं जाया जा सकता। आपने वह कमीज घर में पहनने की ठानी। 2-4 बार घर में पहनी और आपको लगा कि अब और भी गंदी हो गई है। वह आपके पहनने योग्य नहीं रही। आपने वह कमीज अपने रसोइये को दे दी। रसोइये ने उसे पहनकर रसोई बनाई। उस पर कुछ घी गिर गया, कुछ हल्दी। उसने वह कमीज मैली मानकर किसी मिस्त्री को दे दी। मिस्त्री उसे पहनकर कल पुर्जे ठीक करने लगा। उस पर कालिख पुतती चली गई। अंततः वह कपड़ा इतना काला हो गया कि उसे धोना बेकार माना गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे साफ करने के लिए लगा दिया गया। स्वामी रुके। ठाकुर साहब अब भी उनकी ओर देख रहे थे। ऐसा होता है या नहीं? होता है। तो आप मान लीजिए कि वह सफ़ेद कपड़ा आपकी आत्मा है, अपने शुद्ध रूप में, निर्मल, स्वच्छ और सात्विक। आप अपने कर्मों से उसे मैला करते चलते हैं। उसकी मैल के ही अनुसार उसे ठाकुर साहब का, घरेलू नौकर का, रसोइये का, मिस्त्री का तन मिलता है। कहीं किसी को कोई दंड नहीं दिया गया, कहीं किसी को कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, किंतु कर्मों के अनुसार फल तो मिलता ही चला गया। आत्मा का मैल का कवच चढ़ता गया। मैल की परत घनी से घनी, मोटी से मोटी और कठोर से कठोरतर होती गई। अब आप सोचें कि अंततः उस मैल को उस आत्मा पर से हटना तो है ही, किंतु उसके लिए उस जीवात्मा को कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, स्वयं को कितना घिसना पड़ेगा। घिसना ही क्यों, छिलना भी पड़ सकता है। उसके लिए उसे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और वे सारे जन्म मनुष्य के ही तो नहीं होंगे, वे निम्नतर जीवों के भी हो सकते हैं। यह तो ऐसा ही है स्वामी जी, जैसे एक व्यक्ति थोड़ा झूठ बोलता है, वह थोड़ा झूठा होता है। वह देखता है कि कोई उसे दंडित नहीं कर रहा, वह अधिक से अधिक झूठ बोलता चलता है और अंततः झूठ बोलना उसका रोग हो जाता है। ऐसा ही समझ लीजिए। पर हम तो मानते हैं, ठाकुर साहब बोले, आत्मा निर्मल, सात्विक और स्वच्छ है। वह परमात्मा का ही अंश है, वरन वह स्वयं ब्रह्म ही है। जी, यही मानते हैं। तो फिर इस कपड़े को मैला कौन करता है? यह पहली बार कब और कैसे आरंभ हुआ, यह मैं भी आपको नहीं बता सकता। स्वामी बोले, किंतु आत्मा के साथ मन जुड़ गया। वह मन ही कामना करता है, वही इच्छाएं करता है, वही मुग्ध और लुब्ध होता है, वही सुख और दुख का अनुभव करता है। आत्मा उसी के साथ लगी लगी जन्म जन्मांतरों में घूमती फिरती है। ओ, आपने मुंडकोपनिषद का वह मंत्र सुना होगा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते।
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्न्यो अभिचाकशीति। इसका क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार गीता में जगत का अश्वत्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को पीपल के वृक्ष और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों के रूप में चित्रित किया गया है। यह शरीर मानो एक वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये सदा साथ रहने वाले दो मित्र पक्षी हैं। ये इस शरीर रूपी वृक्ष में एक साथ ही हृदय रूपी कोटर में निवास करते हैं। इन दोनों में एक अर्थात जीवात्मा तो वृक्ष के फल रूपी अपने कर्म फलों को आसक्ति एवं द्वेष पूर्वक भोगता है, और दूसरा परमात्मा उन फलों से किसी प्रकार का कोई संबंध न रखकर दृष्टा के रूप में केवल देखता रहता है। ठाकुर साहब कुछ नहीं बोले, बैठे कुछ सोचते रहे। संध्या समय ठाकुर साहब अपने कुछ मित्रों के साथ स्वामी के कक्ष में पधारे। स्वामी जी, मैं फिर अपना एक प्रश्न लेकर आपको कष्ट देने आया हूँ। स्वामी मुस्कुराए। मैं प्रश्नों का उत्तर ही तो दे सकता हूँ ठाकुर साहब, और किसी भी प्रकार से मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता। आप निसंकोच पूछिए। ठाकुर साहब ने अपने मित्रों की ओर देखा। वस्तुतः हम सब में एक विवाद कई दिनों से चल रहा है। स्वामी ने उत्सुक दृष्टि से उनकी ओर देखा। आज वह विवाद कुछ गहरा ही नहीं गया, एक संकट बनकर हमारे सामने आया है। क्या बात है ठाकुर साहब? इस बार ठाकुर साहब नहीं, उनके एक मित्र बोले। स्वामी जी, मेरा पुत्र एक अन्य जाति की लड़की से विवाह कर लाया है। उसकी हठ को मानकर हमने विवाह तो कर दिया, किंतु अब मेरी पत्नी उस लड़की को अपनी रसोई में प्रवेश नहीं करने दे रही। वह उसके हाथ का पकाया नहीं खाएगी, और बहू इस बात पर अड़ी है कि यदि उसे अछूत माना जाएगा तो वह इस घर में नहीं रहेगी। बहू जाएगी तो बेटा भी साथ में जाएगा। अब समस्या यह है कि हम बेटे का त्याग करें या अपने धर्म का। हिंदुओं में खान पान का बहुत झंझट है, छुआछूत है। ठाकुर साहब बोले, यह पंडित जी के घर की समस्या तो है ही, किंतु क्या आपको नहीं लगता कि सारे जीवों में ईश्वर को देखने और सबसे प्रेम करने के सिद्धांत इस छुआछूत के विरुद्ध पड़ते हैं? आध्यात्मिक साधना से खान पान की शुद्धता का इतना संबंध नहीं हो सकता। आपने बहुत ठीक बात पकड़ी है। प्रेम भी करो और छुआछूत भी बरतो, दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। वह लड़की आपकी बहू भी हो और आपके परिवार का अंग भी ना हो, दोनों बातें तो नहीं हो सकती। स्वामी बोले, यही तो समस्या है स्वामी जी। हमारे धर्म में यह भेदभाव कहाँ से आ गया? हमारे यहाँ एक शब्द है, आहार। हमारे आचार्यों ने उसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। स्वामी बोले, आहार की व्याख्या संबंधी मतभेद से उत्पन्न हुई समस्या सामाजिक रीति रिवाज के रूप में हमारे सामने आई है। इसे जरा स्पष्ट करें स्वामी जी। देखिए, संस्कृत भाषा में आहार शब्द जिस धातु से बना है उसका अर्थ है एकत्र करना, अतः आहार का अर्थ हुआ जो कुछ एकत्र किया गया। रामानुजाचार्य ने इसका अर्थ किया खाद्य से शरीर ने जो कुछ एकत्र किया, अतः खान पान पर बहुत बल आ पड़ा। किसके धन से अन्न खरीदा गया, किसने उसे पकाया, किसने परोसा आदि प्रभाव तो इसका भी पड़ता ही है, किंतु वह आरंभिक स्थिति है। विशेष रूप से किसके धन से अन्न प्राप्त किया गया। आपको स्मरण होगा भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का अन्न इसी तर्क से नहीं खाया था
कि वह पाप द्वारा अर्जित धन से प्राप्त किया गया अन्न था। जी, किंतु शंकराचार्य का रामानुजाचार्य से थोड़ा मतभेद है। वे कहते हैं कि जब आहार शुद्ध है तब मन शुद्ध रहता है, तो फिर इसका आहरण करें, क्या संचित करें। शंकराचार्य कहते हैं कि ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु पर हमारी आसक्ति न हो। सब कुछ देखो, सब कुछ करो, पर आसक्त मत हो। ज्यों ही आत्यंतिक आसक्ति आई, समझो कि मनुष्य स्वयं को खो बैठा। स्वामी जी, हम खान पान की चर्चा कर रहे थे। स्वामी मुस्कुराए। मैं आहार की चर्चा कर रहा हूँ, और आहार का अर्थ है संचय। हम किस किस का संचय करें? ठीक है। ठाकुर साहब ने कुछ संयत ढंग से अपना सिर हिला लिया। शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य जब कहीं आसक्त हो जाता है तो वह अपना स्वामी नहीं रह जाता, दास बन जाता है। यदि किसी स्त्री की आसक्ति किसी पुरुष में हो जाती है तो वह उस पुरुष की दासी बन जाती है। स्वामी ने रुककर ठाकुर साहब की ओर देखा। दास बनने में कोई लाभ नहीं है। किसी मनुष्य का दास बनने की अपेक्षा और बहुत सारी अच्छी बातें संसार में हैं। तो हम किसी से प्रेम ना करें? प्रेम सबसे करो, सबकी भलाई करो, किंतु किसी के दास मत बनो। स्वामी बोले, दास बनने से एक तो हमारा व्यक्तित्व अधःपतन हो जाता है, और दूसरा, इससे हम अत्यंत स्वार्थी बन जाते हैं। स्वार्थ में क्या बुराई है? ठाकुर साहब के एक साथी ने कहा, सारा संसार ही स्वार्थी है। संसार स्वार्थी है, यह कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसी के कारण संसार में सारे उत्पात होते हैं। स्वामी हंसे। इस दोष के कारण हम अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए परायों को हानि पहुंचाते हैं। संसार में अधिकांश दुष्कर्म कतिपय व्यक्तियों के प्रति आसक्ति के कारण ही किए जाते हैं। केवल सत्कर्मों के प्रति आसक्ति को छोड़कर हमें सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करना चाहिए और सबसे समान रूप से प्रेम करना चाहिए। तो सारे झगड़े की जड़ आसक्ति ही है? आप ऐसा कह सकते हैं। स्वामी बोले, आसक्ति की पुत्री है ईर्ष्या। आप लिम्बड़ी के युवराज हैं, यह जानकर मेरे हृदय में ईर्ष्या की अग्नि भड़कने लगती है। मेरी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। मैं युवराज क्यों न हुआ? स्वामी ने रुककर ठाकुर साहब की ओर देखा। आप मुझे कष्ट नहीं दे रहे, ना लिम्बड़ी राज्य मुझे कष्ट दे रहा है। मुझे तड़पाने वाली मेरी ईर्ष्या तो मेरे मन में है। मैं दूसरों में दोष देख रहा हूँ, दूसरों को अपना शत्रु और विरोधी मान रहा हूँ। और सत्य यह है कि मेरी शत्रु है मेरे मन में बसी हुई ईर्ष्या। वह मुझे तड़पा रही है। खाने की इच्छा नहीं होती, रात को नींद नहीं आती। हाय, आप युवराज क्यों हुए? मैं अपने शत्रु को पहचान नहीं पा रही हूँ। अपने शत्रु को अपनी छाती में पाल रहा हूँ और बाहर अपने शत्रुओं को मारने के लिए लाठी घुमा रहा हूँ। यह तो बड़ी विचित्र बात है और कितनी सत्य। ठाकुर साहब बोले, आज तक मेरा ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया? हम अपनी बात से भटक न जाएं, इसीलिए लौटकर शंकराचार्य की बात पर आते हैं। स्वामी बोले, इंद्रिय भोग के किसी पदार्थ को पाने के लिए ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह ईर्ष्या ही सारे अनर्थों का मूल है और साथ ही अत्यंत दुर्दमनीय भी। अनेक लोगों से अकारण विरोध इस ईर्ष्या के कारण ही हो जाता है। युवराज बोले, जी, यही मोह है। शत्रु कोई और है और हम शत्रु किसी और को ही मानते हैं। स्वामी बोले, हम सदा एक वस्तु को अन्य वस्तु समझ बैठते हैं और उसी गलत भावना से काम करते हैं। फलस्वरूप हम अपने ऊपर विपत्ति लाते हैं। स्वामी रुके
उनके मन का आनंद जैसे उनके चेहरे पर आ गया। जनक ने अष्टावक्र से पूछा, मुक्ति कैसे मिलेगी? अष्टावक्र ने कहा, मुक्ति मिच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज, क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूष वत भज। यदि मुक्ति चाहिए तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष तथा सत्य की खोज। हम भ्रम की बात कर रहे थे स्वामी जी। मैं भी भ्रम की ही बात कर रहा हूँ ठाकुर साहब। स्वामी बोले, भ्रम के वशीभूत होकर ही हम अनिष्ट को इष्ट समझकर ग्रहण करते हैं। जो हमारी नाड़ियों में क्षण भर के लिए गुदगुदी पैदा कर दे, उसे ही हम परम श्रेयस मान बैठते हैं और उसमें डूब जाते हैं। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं कि विषयों को विष के समान समझ और उन्हें त्याग दे। वे हमारे इष्ट नहीं हैं। बहुत विलंब के बाद हम अनुभव करते हैं कि जिस विषय को हम अपना इष्ट मानकर गले से लगाए हुए थे, वह तो भारी क्षति पहुंचा गया। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। ठाकुर साहब कुछ अधिक ही गंभीर हो गए थे। प्रतिदिन हम वैसी ही भूल करते हैं और प्रायः जीवन भर इसी भूल में पड़े रहते हैं। स्वामी बोले, जब इंद्रियां अनासक्त भाव से ईर्ष्या और मोह रहित होकर इस संसार में कार्य करती हैं, तब उस कार्य अथवा उस संस्कार को हम शुद्ध आहार कहते हैं। ओह, आहार का अर्थ यह है, जब आहार शुद्ध है तब मन अनासक्त और ईर्ष्या मोह से रहित होकर पदार्थों को ग्रहण करने और उन पर विचार करने में समर्थ हो सकता है। स्वामी बोले, तब मन शुद्ध हो जाता है और ऐसे मन में ईश्वर की सतत स्मृति जागृत रहती है। पंडित जी, ठाकुर साहब अपने मित्र से बोले, बहू का कोई दोष नहीं है। अपनी पत्नी को ही समझाइए कि वे रूढ़ियों के प्रति अपनी यह आसक्ति छोड़ें। जो बहू बनकर आपके घर में आ गई है, वह आपके परिवार का अंश ही है और आपके परिवार को आगे भी वही बढ़ाएगी। कल आपकी पत्नी अपने पोते और पोती के साथ भी ऐसा भेदभाव करेंगी क्या? स्वामी जी कुछ नहीं बोले, बैठे मुस्कुराते रहे। स्वामी के पास प्रायः प्रतिदिन अनेक स्थानीय पंडित आने लगे थे, कभी अकेले दुकेले और कभी समूहबद्ध होकर। वे संस्कृत वार्तालाप में पारंगत लगते थे। स्वामी को भी यह अवसर संस्कृत संवाद के अपने अभ्यास के लिए बहुत लाभदायक प्रतीत हो रहा था। 2-4 ही दिनों में उनकी समझ में आ गया कि वे पंडित संस्कृत बोलते तो हैं, किंतु वह मात्र अपने अभ्यास अथवा निष्ठा के कारण ही नहीं, उसमें बार बार स्वामी की परीक्षा लेने की इच्छा भी सम्मिलित होती थी। आते तो वे किसी न किसी जिज्ञासा के समाधान का बहाना लेकर ही थे, किंतु स्वामी भी समझते थे कि उन सारी वार्ताओं में जिज्ञासा कम और प्रतिस्पर्धा ही अधिक थी। कहीं कहीं ईर्ष्या भी दिखाई पड़ जाती थी। ठाकुर साहब के स्वामी के प्रति आदर ने पंडितों की ईर्ष्या को भड़का दिया था। संयोग ही था कि उन्हीं दिनों जगन्नाथपुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य भी लिंबड़ी में ही थे। वे संध्या समय होने वाले इन संवादों में 2-3 दिन उपस्थित भी रहे। उस दिन लिंबड़ी के पंडित हिंदुओं के संस्कारों की समस्या लेकर स्वामी के पास आए थे। हिंदुओं में अपने उन संस्कारों के प्रति बढ़ती हुई उदासीनता से वे चिंतित थे। वे जानना चाहते थे कि अपने प्रभाव से समाज को उन संस्कारों के प्रति निष्ठावान बनाया जाए या संस्कारों को आज की परिस्थितियों में अनावश्यक मानकर सदा के लिए त्याग दिया जाए। स्वामी कुछ देर मौन बैठे
उनकी ओर देखते रहे, फिर जैसे बादल के समान फट पड़े। आपने कभी विचार किया है कि जिस प्रदेश में इस प्रकार भीषण अकाल की परिस्थितियां हों, जहां अपना पेट भरने के लिए लोग चोरी, डकैती और हत्याओं पर उतर आए हों, वहां वे संस्कारों की सोचेंगे या अपनी आजीविका की? हम उन्हें यज्ञोपवीत धारण न करने पर समाज से निष्कासित करने की धमकी दें, तो वे मानेंगे कि पुरोहित समाज अपनी आजीविका के लिए उनका पेट काटने पर उतारू हैं। आप समझते हैं कि उसके पश्चात संस्कारों के प्रति वे कुछ अधिक आकृष्ट हो सकेंगे? तो हम अपनी आंखों के सामने अपने धर्म को नष्ट होता चुपचाप देखते रहें? नहीं, चुपचाप क्यों देखते रहें? स्वामी बोले, हम विचार करें कि संस्कार और धर्म पर्याय हैं क्या? पहले मनुष्य के प्राण बचाने हैं या उसके संस्कार? उसके प्राण बचाने के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। कर क्यों नहीं सकते? जो कर सकते हैं वह करने की तो आप सोचते नहीं। स्वामी बोले, हम अपने पास से भूखे को अन्न दे सकते हैं तो दें, अपने पास से नहीं दे सकते तो अपने यजमानों को प्रेरित करें कि वे अकाल पीड़ित लोगों की सहायता करें। अकाल सदा के लिए नहीं आया है, वह चला जाएगा। तो हम अपने भंडार भरने की बात भी सोच सकते हैं और संस्कारहीन लोगों को संस्कार देने की भी। स्वामी ने उन लोगों को देखा। धर्म कोई जड़ पदार्थ नहीं है, न ही वह कोई रूढ़ी है, न वह कोई तलवार है जो निर्बल और असहाय लोगों की गर्दन काटने का माध्यम हो। वह मनुष्य को श्रेष्ठ मनुष्य बनाने का साधन है। बच्चा अस्वस्थ है, 2-1 दिन उसकी माँ उसे नहीं भी नहलाती, तो वह बच्चा उसकी संतान नहीं रहता क्या? और जब वह स्वस्थ हो जाता है तो वह उसे नहला धुलाकर पहले के ही समान साफ सुथरा नहीं बना देती क्या? तो हम क्या करें? कर सकें तो अपने घर से उन्हें अन्न दें, अपने खर्च पर उनका यज्ञोपवीत करवाएं। स्वामी बोले, न कर सकें तो उनकी स्थिति सुधरने की प्रतीक्षा करें। शंकराचार्य सारा समय साक्षी बने बैठे रहे। वे कुछ नहीं बोले। पंडितों के विदा हो जाने पर उन्होंने प्रशंसा भरी दृष्टि से स्वामी को देखा। तुम्हारे जैसे युवा सन्यासी की विद्वत्ता, समझ और संवेदना का विस्तार ही नहीं, तुम्हारी मौलिक धर्म दृष्टि और समाज का नेतृत्व करने की क्षमता देखकर मैं चकित हूँ वत्स। भगवान तुम्हें अपने अभियान में सफल करें। मुझे लगता है कि तुम हिंदुओं का उद्धार करने के लिए आए हो। स्वस्ति पुत्र, स्वस्ति। ठाकुर साहब आए और देर तक स्वामी से बातें करते रहे। विदा होने के लिए उठे ही थे कि उन्हें कुछ स्मरण हो आया। जाते जाते रुक गए। स्वामी जी, बहुत दिनों से एक विचार अपने मन में पाल रहा हूँ। वे पुनः बैठ गए। तो अब तक कहा क्यों नहीं? कभी दूसरी बातों के मोह में, कभी उचित अवसर न मानकर, कभी किसी और कारण से। अब कहिए। मैंने शायद कभी आपसे चर्चा की हो कि मैं इंग्लैंड और अमेरिका की यात्रा कराया हूँ। नहीं, आपने आज तक तो नहीं कहा। कभी प्रसंग नहीं आया होगा। ठाकुर साहब बोले, मैंने पाया कि वे लोग हमारे धर्म के विषय में कुछ नहीं जानते, किंतु जानने को उत्सुक हैं। मैं तो कभी गया नहीं ठाकुर साहब, इसलिए कह नहीं सकता कि वे उत्सुक हैं या नहीं। नहीं, वे उत्सुक हैं, किंतु आज तक उन्हें बताने वाला कोई उपयुक्त व्यक्ति ही नहीं मिला। ठाकुर साहब बोले, यदि कभी आप वहाँ जाकर हिंदुओं के विषय में उन्हें जानकारी दें तो मुझे लगता है कि आपके विचारों का बहुत स्वागत होगा। वे खुले मन के लोग हैं। वे आपके विचारों का। ये मेरे विचार नहीं है ठाकुर साहब, ये तो भारतीय ऋषियों के विचार हैं। उन्होंने इन विचारों का आविष्कार किया है।
उन्होंने इन सत्यों का दर्शन किया है। मैं तो केवल उनके विचारों को आप लोगों के सामने कह भर देता हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि यह भारतीय मनीषियों का चिंतन है, ठाकुर साहब बोले, किंतु इसका मूल्य यहाँ कोई नहीं समझता। जहाँ लोगों को अपना पेट भरने की पड़ी हो, जहाँ वे पारस्परिक ईर्ष्या से दग्ध हो रहे हों, जहाँ वैभव के लोभ में लोग अपनी माँ को हाट में बेचने को तत्पर हों, वहाँ वे वेदांत का महत्व क्या समझेंगे। मेरी मानिए, आप अमेरिका और इंग्लैंड जाइए। ठाकुर साहब कुछ देर रुके। मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, आपकी प्रतिभा अप्रतिम है। आपका अंग्रेजी का ज्ञान इतना विस्तृत और समर्थ है कि आप उन लोगों को उनकी भाषा में समझा सकेंगे और उनका ज्ञान विस्तृत कर सकेंगे। स्वामी चुपचाप बैठे कुछ सोचते रहे। क्या आप मुझसे सहमत नहीं हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, किंतु मैं केवल उनके ज्ञान वर्धन के लिए वहाँ नहीं जाना चाहता। यह मेरा दायित्व नहीं है। तो क्या आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि हिंदुओं पर, उनके धर्म पर, उनकी संस्कृति और सभ्यता पर, उनकी जीवन शैली पर, उनके महापुरुषों पर जितना कीचड़ उछाला गया है, वह सब अमेरिका और इंग्लैंड के लोगों द्वारा ही उछाला गया है। उसके पीछे उनका अज्ञान भी है और द्वेष भी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसका प्रतिकार करना चाहता हूँ। स्वामी बोले, यदि हो सके तो मैं अपनी माता के मुख पर बलात् पोती गई यह कालिमा धो देना चाहता हूँ और अपनी माता का उज्जवल मुख संसार के लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। वे देखें कि मेरी माता कितनी निर्मल और उज्जवल है। वे देखें कि वह कितनी सुंदर और दिव्य है। वह चिथड़ों पर लिपटी, मलिन, रोगी और चित्कार करते हुए बच्चों से घिरी हुई कोई हेय अबला नहीं है। स्वामी के मुख पर जैसे तेज बरसने लगा। वह सृष्टि भर के सौंदर्य का समुच्चय स्वयं श्री लक्ष्मी है। वह अबला नहीं, संसार भर को शक्ति प्रदान करने वाली संपूर्ण शक्ति की स्वामिनी सिंहवाहिनी माँ दुर्गा है। वह ज्ञान शून्य, तमसावृत, मूढ़ मानवी नहीं, कमल पर बैठी वीणा का संगीत बरसाती निर्मल ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है। ऐसी है मेरी माँ। मैं चाहता हूँ कि संसार मेरी माँ के वास्तविक रूप को देखे। स्वामी जी, ठाकुर साहब जैसे स्वामी की गरिमा से बाध्य होकर उनके सम्मान में अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वे बोले, मैं तो एक अच्छे किंतु साधारण कार्य के लिए आपको अमेरिका जाने का परामर्श दे रहा था, किंतु आपके पास तो एक महान लक्ष्य है। मैंने पहले कभी नहीं देखा कि आध्यात्मिक साधना करने वाला सन्यासी राष्ट्र प्रेम से इस प्रकार ओतप्रोत हो और अपने राष्ट्रीय अपमान से इस प्रकार पीड़ित हो। स्वामी ने कुछ नहीं कहा। वे मौन बैठे रहे। तो आप कब जाएंगे? ठाकुर साहब ने पूछा। जब माँ की आज्ञा होगी। स्वामी का स्वर एकदम शांत था। जाएंगे तो? माँ की आज्ञा होगी तो अवश्य जाऊंगा। अपनी इच्छा से कभी नहीं जाएंगे? ठाकुर साहब के स्वर में कुछ आग्रह था। मेरी क्या इच्छा? स्वामी विह्वल स्वर में बोले, संसार क्या मेरी इच्छा से चलता है? संसार नहीं, किंतु आप तो अपनी इच्छा से चल सकते हैं। ठाकुर साहब बोले, भ्रम है ठाकुर साहब, भ्रम है। स्वामी जैसे आकाश को चीर कर उसके पार देख रहे थे। जितनी जल्दी इस भ्रम से मुक्त हो सकें, हो जाएं। यह माँ की सृष्टि है। यहाँ उसकी इच्छा ही चलती है। सब उसकी ही लीला है। ठाकुर साहब ने फिर कभी स्वामी से आग्रह नहीं किया।
वे उनके उस रहस्यवाद को नहीं समझते थे, किंतु मान गए कि स्वामी को उनकी माँ ही चला रही हैं। इसीलिए जब स्वामी लीमड़ी छोड़ जूनागढ़ जाने को प्रस्तुत हुए तो ठाकुर साहब ने उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। मैं जानता हूँ कि सन्यासी अपने भ्रमण के लिए योजनाएं नहीं बनाता, न ही उसके लिए पूर्व प्रबंध करता है। ठाकुर साहब बोले, किंतु मैं सांसारिक आदमी हूँ। आपके मन में क्या है ठाकुर साहब? स्वामी मुस्कुराए। अपने कुछ मित्रों के नाम आपको परिचयात्मक पत्र देना चाहता हूँ, ताकि यदि आवश्यकता पड़े तो आप उनका आश्रय पा सकें। ठाकुर साहब बोले, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं, आपत्ति क्यों होगी? आप जो कुछ कर रहे हैं अपने स्नेह के कारण मेरी सुविधा के लिए कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जहाँ तहाँ रुकें और संकट में पड़ें। ठाकुर साहब बोले, लीमड़ी में तो वह कामोपासक तांत्रिकों का मठ था, किंतु इस समय यह सारा क्षेत्र अकाल के गर्भ से उत्पन्न डाकुओं का मठ बना हुआ है। आप कहीं भी संकट में पड़ सकते हैं। वैसे मैं जानता हूँ कि आपकी रक्षक स्वयं माँ जगदम्बा है, किंतु मैं अपना मानवीय प्रयत्न भी छोड़ना नहीं चाहता। माँ भी आप जैसे मनुष्यों के माध्यम से ही अपना काम करती हैं। स्वामी शांत स्वर में बोले, इस समय उन्होंने आपका शरीर धारण कर रखा है। अपनी कुशलता का संदेश भेजते रहिएगा। प्रयत्न करूँगा कि आपको चिंता में न डालूं। स्वामी हंस रहे थे।